हेलो नमस्कार सभी को। मैं अभिलाष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता होगा कि जैक बोर्ड ने टर्म 2 के लिए मॉडल सेट जारी कर दिया है 2022 जो टर्म 2 एग्जाम होने वाला है उसके लिए पहले टर्म 1 का हो पहले ही आप लोगों को दे दिया गया है, जारी कर दिया गया है। जिस किसी को भी अगर टर्म 2 का मॉडल सेट नहीं मिला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग को करना क्या है कि हर एक सेट को डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और हर एक सेट के लिए 2 पार्ट में वीडियो बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेट जो है 2022 का टर्म 2 के लिए सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु ए जो है मान लेते हैं 5 और 7 है और बिंदु बी जो है वो आपका जाके -1 और 3 है। इसके बीच में क्या करना है? दूरी निकालना है। क्या करना है? दूरी निकालना है। तो सभी को मालूम होगा ए बी के बीच में दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2 है। तो x1 जाके आपका कितना हो गया? -5 माइनस है तो x2 का मान -1 प्लस ये जाके आपका क्या हो गया है? होल स्क्वायर बन चुका है। प्लस y1 का मान 3 है माइनस y2 का y1 का मान जाके 7 है और y2 का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 3 घटाएंगे तो 4 का होल स्क्वायर रूट ओवर -5 प्लस 1 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर -4 का स्क्वायर भी 16 होगा प्लस 16। तो 16 32 आपका हो जाना है √32 और √30 को हम लोग लिख सकते हैं 4√2। ये आपका जो है वो आंसर आ गया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो दे रखा है कि साइन a बराबर 3/4। तो आपको मान निकालना है। किसका मान निकालना है? cos a का मान क्या होगा और tan a का मान क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं साइन a बराबर 3/4 है तो साइन का मान क्या होता है? फॉर्मूला p/h, यानी h जो है वो 4 के बराबर है और p किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो b निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर यानी h का 4 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, p का मान यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग 3। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 घटाएंगे तो 7 √7। तो ये किसका मान निकल रहा है? b का मान। अब सभी को पता है cos से बराबर क्या होता है? b/h। तो b का मान √7 और h का मान 4। फिर tan बात करते हैं, p/b होता है तो p का मान कितना है आपका? 3 और b का मान √7। ये जो है आपका आंसर होता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है, मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 2 tan 45 का मान 1 है और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस sin 60 का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ध्यान से देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 2 होगा। अब ध्यान से देखें ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों सेम है तो ये कट सकता है, यही काट देंगे तो आपका जाके आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का है क्या कि cos 38, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन
52 डिग्री है, इसको 0 के बराबर लाना है। इसको क्या करना है? 0 के बराबर लाना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये दोनों में से किसी एक को चेंज करें और ये दोनों में से किसी एक को चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। cos 38 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, इसको सेम रहने देना, एक को चेंज करना है, ध्यान से समझें। माइनस sin 38 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52। कैसे लिख सकते हैं सर जी? ध्यान से देखें, 38 है, अगर 90 में 52 घटाएंगे तो 38 आ रहा है, तो वही हम लिखें, और एक को तो सेम वही इसी तरह रहने देना है। अब ध्यान देखें, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा, थीटा का मान 52, cos 52 यहाँ पे तो पहले से ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, sin 90 माइनस थीटा क्या होगा? अरे बोलो, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखें, sin 52 cos 52 sin 52 दोनों तो एक ही है, और ये दोनों माइनस में, ये दोनों कट जाएगा तो आएगा क्या? ये आपका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4 तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है। साफ साफ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक बेलन है जो कि उसका त्रिज्या दे रखा है, कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई जो है वो दे रखा है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई, इसका जो है आयतन निकालना है। तो हम लोग को पता है बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान सभी को मालूम होगा 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 7, तो 7 गुना 7, और एच का मान कितना है? 5। ये 7 से ये 7 खत्म, 7 बचे 35, तो 22 गुना 35 जो भी आएगा आपका वो आंसर कहलाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है क्या? ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है कि श्योर है आपका आएगा। मध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझें, मध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। संबंध बताना है, तो क्या संबंध है? तो हम बताते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर है कि बहुलक बराबर जो है वो 3 माध्यिका होता है। 3 क्या होता है? माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। क्या समझ में आया आपको? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट संबंध है, रिलेशन है किसके बीच में? बहुलक माध्यिका माध्य के बीच में। तो बहुलक बराबर क्या लिखेंगे? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग VBI कर लेंगे, VBI इसको आप। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा। ध्यान से समझे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक कोई पासा है, उसको फेंका जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि ये आएगा? तो पहला है कि एक विषम संख्या आएगा। पहला प्रायिकता क्या होगा कि विषम संख्या। दूसरा प्रायिकता दे रखा है कि एक सम संख्या, सम संख्या। क्या प्रायिकता है कि एक जो है विषम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा, और दूसरा है एक सम संख्या आएगा। क्या बोला गया? एक पासा को फेंका जा रहा है। तो ध्यान से समझे, एक पासा को फेंकेंगे तो क्या हो सकता है? 1 आएगा, हो सकता है 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। फॉर्मूला सभी को पता होगा, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता है पासा में। तो ध्यान से समझें, बोला है विषम संख्या, तो विषम संख्या कितना है? 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो टोटल कितना विषम संख्या है? 3 है। टोटल कितना है संख्या जो आने का चांस है? वो 6 है। तो 6 नीचे और आने का संभावना कौन सा हम दे रखे हैं? विषम संख्या तो है कितना? 1, 2, 3, तो 3/6 यानी 1/2 जो है उसका चांस है विषम संख्या आने का। एक सम संख्या आने का चांस कितना है? टोटल कितना है? 6। सम संख्या कितना है? 1, 2, 3, तो 3/6। इसको काटेंगे तो 1/2 जो है वो आने का चांस है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको ध्यान से समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दे रखा है कि बिंदु 5 और -6 है और फिर बिंदु -1 और -4 है। ध्यान से समझें, इस दोनों बिंदु को जोड़ने वाला कौन सा रेखा होगा? कोई रेखा है, ठीक है, वो y अक्ष पर इसको काटता है। कहाँ पे काटता है? y अक्ष। आप सभी को पता होगा कि y अक्ष में अगर अनुपात ये देता है तो y है तो x का मान 0 होगा और y का तो y ही रहेगा। वो बोला है y अक्ष में कि किस अनुपात में विभाजित करती है। ये बोला गया दो बिंदु है और ये y अक्ष में विभाजित करता है, बोला गया किस अनुपात में विभाजित करती है। सभी को पता होगा कि मान लेते हैं कोई अनुपात नहीं दिया गया है तो हम लोग मान लेते हैं k अनुपात 1 मान लेते हैं। अब सभी को मालूम होगा कि m1 का मान जो है वो k मानते हैं, m2 का मान यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये हो गया x और ये हो गया y। ये क्या हो गया? ये x हो गया। तो ये जाके आपका फॉर्मूला क्या हो गया? अनुपात किस अनुपात में बांट रहे हैं? k अनुपात 1 में। इसको ये हो गया x और ये y हो गया, ये x1 y1 x2 y1। हम लोग जानते हैं कि x बराबर होता क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसको आइए सॉल्व करते हैं। x का मान कितना है? तो 0 है। m1 का मान कितना है? m1 का मान k है, इंटू x2 का मान -1 प्लस m2 का मान कितना है? 1 है, इंटू x1 का मान 5 है और m1 प्लस m2 कितना है? k प्लस 1। ध्यान से समझें, k प्लस 1 ये पूरा आएगा 0 के साथ, 0 हो जाएगा और k इंटू -1 माइनस k होगा प्लस 5 इंटू 1 5 होगा। अब ध्यान से समझें, ये प्लस 5 है, इधर आएगा तो -5 बराबर माइनस k। तो माइनस माइनस खत्म, k का मान आपका कितना आ रहा है? 5 के बराबर आ रहा है। और k का मान अगर 5 के बराबर आ रहा है तो ये किस अनुपात में बांट रहा है? तो 5 अनुपात 1 में बांट रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है उस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं। यानी ये भी क्वेश्चन जो है वो निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन है। शीर्ष ए जो है वो दे रखा है कितना? शीर्ष ए जो है वो 5 2 दे रखा है, शीर्ष दे रखा है तो मान लेते हैं ए का मान 5 2, बी का मान 4 और 7 और सी का मान जो है वो 7 -4 दे रखा है। हम ध्यान से समझे इसको, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। अब सभी को पता होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो ये तो फॉर्मूला क्या होगा पता होगा सभी को, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला बनता है। आइए इस पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाफ x1 का मान कितना है? ध्यान से समझे, x1 का मान 5, फिर y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है? तो 7 है, 7 माइनस है तो माइनस, और y3, फिर y3 का मान कितना है? -4, तो हम यहाँ लिखते हैं -4, प्लस है तो प्लस x2 का मान कितना है? 4 है, y3 का मान कितना है? -4 है, और फिर y1 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ लिखते हैं -2, प्लस x3 का मान कितना है? 7 है, और फिर y1 का मान कितना है? 2, अरे बोलो, y1 का मान 2 है, और फिर माइनस जो है y2 का मान कितना है? 7 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और ये बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। क्या होगा ध्यान से देखें। हाफ 7 माइनस माइनस प्लस, तो 7 में 4 जाएगा तो ये ऐड होगा तो 11, तो 5 गुना 11 हम डायरेक्ट लिखते हैं। थोड़ा सा तो समझदार हो गए होंगे आप। -4 -2 -6 गुना 4 करेंगे तो -24 हो जाएगा, प्लस 2 -7 -5 होगा, 5 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 35, यानी -35 होगा। अब ध्यान से देखें, अगर इसको सॉल्व करें तो हाफ इंटू 11 × 55 -24 -35,
अब इसको जोड़ घटा करेंगे तो होने वाला है क्या, हाफ बराबर 55 जो है -24 -35, अगर इसको जोड़ घटा करेंगे तो -4 आने वाला है। और इस 2 से ये 4 कट जाने वाला है, आया कितना, -2। आप सभी को पता होगा कि जो क्षेत्रफल है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता है। बोलो, जो क्षेत्रफल है वो कभी माइनस में हो सकता है क्या? दूरी लंबाई कभी -0 से घट के माइनस में कभी आ सकता है? कभी नहीं आएगा। तो ये जो है -2 जो इसका आंसर आ रहा है, ये -2 ना मान के जो इसका क्षेत्रफल है वो 2 आएगा। समझ में आया आप सभी को? ये -2 जो है इसको हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि माइनस जो है वो कभी क्षेत्रफल में आ ही नहीं सकता है। इसलिए -2 जो है उसको हम लोग किस रूप में मान लेंगे, 2 के रूप में मानेंगे। और ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 से जो है वो क्वेश्चन जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस का है। जो हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का आप लोग चैप्टर 9 में पढ़े हैं, उसी से क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है क्या, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कहने का अर्थ है कि एक कोई मीनार है, इस मीनार के पास बिंदु से एक बिंदु है जो कि कितना मीटर दूरी पे है, कितना मीटर दूरी पे है, 15 मीटर दूरी पे है। और इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो ये जो बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। मान लेते हैं AB जो है ये एक मीनार है और ये कोई बिंदु C है, जो इस बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहा है शिखर का कितना है, 60 डिग्री। तो बोलना ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि AB का मान क्या होगा, यानी इस मीनार का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा, P। और ये B, PB जो है ये किसके बीच में संबंध दर्शाता है, तो tan के संबंध में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में हमें क्या मिला, tan जो है वो tan थीटा लेंगे। तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, P/B। तो tan थीटा के जगह पर कितना है, 60 डिग्री। P जो है वो क्या है, AB है, तो AB को AB रहने दें। और B का मान कितना है, 15। जो है बेस क्या है, वो BC है, तो ये है कितना, 15। तो tan 60 का मान सभी को मालूम होगा, √3। AB का मान तो निकालना है, और ये 15। तो ये 15 अगर इधर आएगा, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, इक्वल टू किधर भागा में इधर आएगा तो गुना होगा। तो आया कितना, 15√3 AB का मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है। AB का मान कितना आया, 15√3। नेक्स्ट फिर ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है क्या, कि tan A बराबर अगर cot B है, tan A बराबर अगर cot B है, तो आप दर्शाइए कि A प्लस B जो है वो 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझें। बोला गया है कि अगर tan A बराबर cot B दे रखा है तो A प्लस B जो है वो 90 होगा। ये आपको क्या करना है, दर्शाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan A बराबर cot B, क्या tan A को हम लोग, अच्छा tan A को tan A ही रहने दें, cot B को क्या हम लोग लिख सकते हैं, tan 90 माइनस B। अरे बोलो tan 90 माइनस बी, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो सेम इसी के cot b के बदले हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। दोनों तरफ tan है तो tan क्या हो गया, खत्म हो गया। a बराबर 90 माइनस b आ रहा है, ये माइनस b इधर आएगा तो क्या होगा, a प्लस b बराबर 90। ये जाके आपका प्रूफ हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक कोई रेखा है 7.6 सेंटीमीटर का, और इसको जो है अनुपात में विभाजित कीजिए। किस अनुपात में, 5:8 में। ये जो क्वेश्चन है ये आपका रचना का क्वेश्चन है।
यानी रचना जो आप लोगों का चैप्टर है, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आइए ध्यान से समझें इसको, बनाना कैसे, सॉल्व कैसे करना है। मान लेते हैं आप लोग करना क्या है कि स्केल लीजिएगा, स्केल लेने के बाद 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिएगा। मान लेते हैं ये रेखा कितना है, पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। ध्यान से समझें, इंच लेके आप लोगों ने क्या करना है, 7.6 का एक रेखा खींच लेना है। नेक्स्ट स्टेप, जो जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसको आप लिखना है, तब फुल नंबर आप लोगों को मिलेगा। फिर करना क्या है, एक कोई रेखा खींचना है जो एक्यूट एंगल बने, यानी न्यून कोण बने। क्या बनना है, न्यून कोण पता है ना कि 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा। मान लेते हैं कि एक रेखा जो है ये इस प्रकार से हम खींच देते हैं, ये दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए, न्यून कोण बनना चाहिए। तो एक रेखा खींच दिए हैं, तो ए से मान लेते हैं ये रेखा जो क्या है, ये रेखा का नाम सी देते हैं। अब ध्यान से समझें किस अनुपात में बांटना है, तो 5:8 में बांटना है। तो 5 अगर 8 में हम इसको बांटेंगे तो टोटल हो कितना रहा है, 13 भाग में हमको बांटना होगा। तो ध्यान से समझें, आप लोगों को प्रकाल तो आता होगा, सभी के पास तो होगा। तो प्रकाल से एक कोई दूरी जो है वो फिक्स कर लेना है। ध्यान से समझें, ये दूरी जो है वो फिक्स कर लेना है, और यहां से जो है वो कट लगाते जाना है। इस प्रकार से कट लगाएंगे तो इस तरह से फिक्स दूरी जो है वो कट लगाते जाना है। और कहां तक लगाना है, टोटल 13 भाग तक कट लगाते जाना है। नाम देते जाइएगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। 13 भाग हम क्या किए हैं, 13 भाग में बांट दिए। अब ध्यान से समझें, किए क्या कि ए सबसे पहला काम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे, दूसरा रेखा खींचिए जो इसके न्यून कोण बनाता हो। तो दूसरा रेखा AC है जो न्यून कोण। 5 और 8 का अनुपात में बांटना है, टोटल 13 भाग हुआ। तो 13 को प्रकाल में फिक्स कर लीजिएगा, कि 13 भाग में कट लगाते जाइएगा। अब ध्यान से देखें, इंची के मदद से, स्केल के मदद से आप ये B से इस A13 को मिला दीजिएगा। समझ में आया क्या करना है कि जॉइन B to A13, B को A13 से हम क्या किए, मिला दिए, ज्वाइन किए। अब ध्यान से समझें, मेन मुद्दा, मेन खेल यहीं पे है। ये जो है अब प्रकाल का क्या करना है, फिक्स नहीं रखना है, जितना हो गया वो छोड़ दीजिए। एक दूसरा अब क्या कीजिए, फिक्स कीजिए कोई दूरी। मान लेते हैं इतना दूरी फिक्स किए, यहां से एक कट लगाएंगे इस प्रकार से, यहां से कट लगाएंगे। हम लोग को दोबारा कट लगाना है 5 पे, तो कहां, A5 पे। जो दूरी यहां फिक्स किए हैं वही दूरी यहां पे रखिए, और A5 से इसको यहां पे कट लगाइए। यहां लगा दिए, चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए कि इसके बीच में दूरी कितना है, पहला कट है, इस तरह लगाए। अब वो जो दूरी था उसको आप छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट दूरी लीजिए, कहां से लेना है, यहां से, जो ये रेखा दिख रहा है, इस रेखा से इस रेखा के बीच में एक दूरी सेटअप कीजिए। इस रेखा से बीच से इस रेखा के बीच एक दूरी सेटअप कीजिए। इतना दूरी आ रहा है, तो ध्यान से देखें, हम पहला काम क्या किए, इस तरफ कट लगाएं, तो वही दूरी लेके यहाँ भी हम इस तरह कट लगाएं। अब ये दोनों का यहाँ से, इस रेखा से यहाँ जो कट कर रहा है, इसका दूरी नापे। तो यहाँ इतना दूरी पे है, तो यही दूरी यहाँ से यहाँ काटे। तो ये दूरी इस तरह कट रहा है, इस तरह कट रहा है। तो ये दूरी जो कट रहा है आपका, इससे क्या कीजिए, A5 को मिला दीजिए। इंची के सहारे ये A5 को यहाँ से मिला दें, A5 से ये मिला दें, तो ये जो है आपका 2.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा जो भी है आपका, जो ये अनुपात में बढ़ जाएगा, 5:8 में ये आपका बढ़ जाएगा। समझ में आया, यही क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से एक क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझ में आया होगा। ध्यान से इसको 1-2 बार बनाएं और आपको समझ में आएगा। क्या क्या किए वो इंपॉर्टेंट है कि आप 2-4 स्टेप में लिख दें और ये बना दें, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए, 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए और 2 स्पर्श रेखा खींचिए, जिसके बीच में जो स्पर्श रेखा होगा उसके बीच में झुकाव कितना होगा, तो 60 डिग्री का होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले करना है क्या कि 5 सेंटीमीटर का एक हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, नाप लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर का एक जो है
वो वृत्त बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। स्केल से नाप लीजिएगा, स्केल से और प्रकाल से इतना 5 सेंटीमीटर इतना है, तो इस अनुपात में रख के इस तरह क्या करना है, गोल घुमा देना है। चलिए मान लेते हैं ये सर्कल तो मेरा शुरू से ही नहीं बनता है, फिर भी कोशिश करते हैं। चलिए ये बन गया, ये एक सर्कल बन गया और ये जो है त्रिज्या हो गया कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखें, वो जो आप फिक्स किए थे प्रकाल में 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे रख के आप यहाँ पे रख के इस तरह गोल घुमाना है। कहाँ पे रख के, ये बिंदु दिख रहा है, यहाँ पे रख के आपको क्या करना है, गोल घुमाना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे रख के गोल घुमाते हैं तो इस प्रकार कुछ गोलाकार बन रहा होगा, इस प्रकार कुछ गोलाकार बन रहा है। तो ये ध्यान से देखें, ये दोनों सर्कल को कहाँ काट रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया ए और यहाँ क्या कहाँ काट रहा है, बी, और ये पॉइंट का पहले सा नाम देते हैं ओ। अब ध्यान से देखें, इसको सीधा रेखा से इंची के सहारे, स्केल के सहारे इसको यहाँ से यहाँ एकदम मिला देना है, इसको क्या करना है, मिला देना है। अब ये मिला दिए तो ये ए से इस बिंदु को नाम दे देते हैं, जहां पे कट कर रहा है इसका नाम दे देते हैं सी। तो ए से सी को मिलाएं और फिर बी से भी सी को क्या करना है, मिला देना है। तो बी से सी को मिला। अब देखिए वो ये वृत्त के लिए ए बी क्या है, ए सी और बी सी क्या है, स्पर्श रेखा बन रहा है। तो ये दो जो बन रहा है, ये इसके बीच जो झुकाव है वो 60 डिग्री का होगा। ये आपका बन के रेडी हो गया। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कुल 13 नंबर तक हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो अगले पार्ट के वीडियो में आएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।